नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए टेररिस्ट अटैक में पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में 2 दर्जन से ज़्यादा निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई। देश स्तब्ध रह गया। जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली को लेकर वर्षों की कोशिशों पर मानो एक बार फिर से पानी फिर गया। यह हमला न सिर्फ मानवता पर था बल्कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा तंत्र पर भी सीधा सवाल है। हमले के बाद मोदी सरकार ने कड़े शब्दों में निंदा की, पाकिस्तान को फिर चेतावनी दी गई, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं। पहलगाम में हमले के बाद शुरुआती आक्रोश को देखते हुए सरकार ने कूटनीति का सहारा लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह काफ़ी है। हमले के ठीक कुछ दिन बाद सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा करके एक ऐसा मुद्दा देश के सामने रख दिया जिसने सामाजिक बहस को एक नई दिशा दे दी। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। जनगणना की घोषणा ने मीडिया और जनता का फोकस पहलगाम से हटाकर एक नई दिशा में मोड़ दिया है। आइए उससे पहले हम उन कारणों का चर्चा कर लें जिसमें भारत द्वारा अब तक सैन्य कार्रवाई न करने की कुछ संभावित वजह हो सकती। वैश्विक मंचों पर भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र की छवि बनाए रखना चाहता है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अक्सर संयम की सलाह देते हैं, जिससे दबाव बना रहता है। भारत ने पहले भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग कर प्रभावशाली तरीके से दबाव डाला है। इस बार भी शुरुआत कूटनीतिक आक्रामकता से हुई, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से वापस भेजना, सिंधु नदी के जल को रोकना, व्यापारिक संबंध तोड़ना। हमले के बाद घाटी में सुरक्षा हालात बेहद संवेदनशील बने हुए। किसी भी बड़ी सैन्य कार्रवाई से देश के भीतर और अधिक अस्थिरता आ सकती है, जिसका नुकसान नागरिकों को हो सकता है। सैन्य ऑपरेशन के लिए सटीक रणनीति और तैयारी जरूरी होती है। मौसम, भौगोलिक स्थितियों और सीमावर्ती इलाकों में सेना की स्थिति का आकलन जरूरी है। देश में कई राज्यों में चुनाव या चुनावी तैयारी चल रही। युद्ध या जवाबी कार्रवाई जैसे कदमों को विपक्ष राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर सकता है। सीधा युद्ध या बड़ी सैन्य कार्यवाही से अनचाही परमाणु धमकी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारत पहले भी बालाकोट स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमले सही वक्त देखकर कर चुका है। रणनीतिक चुप्पी भी एक योजना का हिस्सा हो सकती है, ताकि जवाब प्रभावशाली और चौंकाने वाला हो। क्या सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर रही है, या कूटनीतिक और चुनावी लाभ हानि का गणित फिर से सैन्य जवाब को रोक देगा? हमारा इंटेलिजेंस बता रहा है कि सीमाओं पर हलचल है, लेकिन सरकार सैन्य कार्रवाई के हर कदम को राजनीतिक नज़र से देख रही है। यदि सरकार इस हमले को नज़रअंदाज करती है तो यह विपक्ष को आक्रामक होने का मौका देगा। 2 दर्जन से ज़्यादा जानें चली गईं। एक बार फिर इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए। क्या भारत सिर्फ निंदा करता रहेगा, या अब होगा निर्णायक जवाब? देश पूछ रहा है, जवाब कब? वक्त आ गया है कि हर नागरिक को यह भरोसा दिलाया जाए कि भारत कमज़ोर नहीं है। आपको क्या लगता है? हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।